जो भी नेता खरमास बात का इंतजार कर रहे थे, मंगल कार्य का इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार अभी और ज्यादा बढ़ सकता है। क्यों, हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर्मेशन देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूं सानिया आपके साथ। तो देखिए, एनडीए के कई सारे नेता थे जो कि काफी ज्यादा इंतजार कर रहे थे खरमास खत्म होने का, ताकि उन्हें मंत्री पद मिल सके। लेकिन अब देखिए कि ये इंतजार और ज्यादा टल गया है, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार जो है समृद्धि यात्रा पर है, और ये समृद्धि यात्रा जो है 24 जनवरी तक चलने वाली है। वैसे कहा तो यही जा रहा था कि बजट सत्र से पहले ही मंत्रिमंडल विस्तार कर दिया जाएगा, लेकिन 24 जनवरी तक तो सीएम नीतीश ही बाहर ही रहेंगे, तो मंत्रिमंडल विस्तार तो अभी संभव है नहीं। तो कहीं ना कहीं इंतजार तो बढ़ ही गया है, और जो नेता इंतजार कर रहे थे उनके अंदर खलबली भी बढ़ गई है कि अब क्या होगा। तो दरअसल देखिए, हम आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार जो है समृद्धि यात्रा पर है, लोगों से चर्चाएं कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, योजनाओं के बारे में जान रहे हैं, उसके बाद जो है वो मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में सोचेंगे। तो देखिए, कैबिनेट विस्तार में अभी जो है टोटल 25 मंत्री बताए जा रहे हैं। उसके बाद जो है अभी टोटल 36 मंत्री बनाए जाने हैं, जिसमें 10 पद अभी भी खाली हैं और उन पर अभी मंत्री बनाना बाकी है। तो देखिए, इसको लेकर जो है चर्चाओं का केंद्र गर्म है। एनडीए के कई सारे नेताओं में जो है बातचीत चल रही है कि आखिर ये 10 मंत्री पद जो है, इसमें कौन मंत्री बनेंगे। तो देखिए, इसी बीच हम आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर है, 24 जनवरी तक उनका यात्रा चलेगा। उसके बाद वो बिहार आएंगे और उसके बाद बजट सत्र शुरू हो जाएगा 2 फरवरी से। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से टल सकता है, हो सकता है कि बजट सत्र के बाद मंत्रिमंडल विस्तार किया जाए और नेताओं का इंतजार और 1 महीने बढ़ जाए। लेकिन इसके बारे में हम आपको जानकारी जो है जरा और विस्तार से देते हैं, ताकि आप और अच्छे से समझ पाए। नीतीश कुमार ने 20 नवंबर 2025 को 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया था। पहली कैबिनेट में 26 मंत्री शामिल किए गए। मंत्रिमंडल में सबसे बड़ा हिस्सा भाजपा कोटे में गया। बीजेपी के 14 नेता मंत्री बने। नितिन नवीन ने कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद इस्तीफा दे दिया। इससे पार्टी के मंत्रियों की संख्या 13 बची। अब देखिए कि जदयू के 9 मंत्री, जो कि सीएम समेत गिना जा रहा है, लोक जनशक्ति पार्टी के, एलजेपीआर के यानी 2, और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि हम पार्टी के, और राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि आरएलएम से एक एक मंत्री हैं। वहीं बिहार में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। 10 मंत्री पद अभी भी खाली हैं। एनडीए मंत्री परिषद के लिए तय फॉर्मूले के मुताबिक बीजेपी से 17, जदयू से 15, और लोक जनशक्ति पार्टी से 2, और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से एक एक मंत्री हो सकते हैं। इस गणित से जदयू के 6 और बीजेपी के 4 नेताओं को मंत्री की कुर्सी मिल सकती है। सरकार से जुड़े विश्वत सूत्र के मुताबिक विधायकों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। बजट सत्र 2026 से 27 से पहले कैबिनेट विस्तार की उम्मीद कम है। सीएम नीतीश कुमार यात्रा पर हैं, अभी उनका फोकस अपने कार्यक्रम पर है, इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर फैसला होने में देर हो सकती है। विधायकों को मंत्री बनने के लिए यात्रा खत्म होने तक का इंतजार करना पड़ सकता है। अभी मौजूदा मंत्रियों पर विभागीय कामकाज का ज्यादा प्रेशर है। कई कैबिनेट मंत्री अतिरिक्त विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वहीं जदयू के सीनियर नेता और मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि कैबिनेट एक्सटेंशन सरकार की स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह जरूरी भी है। कई सीटें खाली हैं और यह सीएम का निजी फैसला होता है। नीतीश कुमार जब चाहेंगे तब कैबिनेट एक्सटेंशन कर सकते हैं। यह काम एनडीए नेताओं के साथ विचार विमर्श के साथ होगा। वहीं बिहार सरकार ने 3 सप्ताह पहले बजट सत्र बुलाया है। 2 फरवरी से 27 फरवरी तक यह सत्र चलेगा। 3 फरवरी को वित्त वर्ष 2026 से 27 का बजट पेश किया जाएगा। जदयू कोटे से कैबिनेट में नए चेहरे शामिल होंगे। इसके साथ ही उन नेताओं को भी मौका मिल सकता है जो पिछली सरकार में मंत्री थे। और आपको बता दें, जिसमें कि अगर 4 पूर्व मंत्रियों की अगर बात की जाए तो महेश्वर हजारी हैं, दूसरे रत्नेश सदा हैं, तीसरे जयंत राज हैं, और चौथा जो होंगे वो है शीला कुमारी। और इसके बारे में अगर बात की जाए कि किन किन को मौका मिल सकता है, तो उसमें है उमेश कुशवाहा, नचिकेता मंडल, शालिनी मिश्रा। तो ये 3 नाम जो है जिनको मौका दिया जा सकता है। और मंत्री पद की रेस में भाजपा के जो 5 नेता कौन कौन हो सकते हैं, उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, नितिन नवीन कायस्थ समाज से हैं, उनकी मंत्री वाली कुर्सी फिलहाल दिलीप जायसवाल को मिली है। वह अतिरिक्त प्रभार मंत्री बनाए गए हैं। कैबिनेट विस्तार के दौरान यह पद भाजपा के किसी नेता को मिलेगा। मंत्री किसे बनाया जाए, इसको लेकर पार्टी सोशल इंजीनियरिंग का भी ध्यान रख रही है। भाजपा कोटे से राजपूत, भूमियार, मैथिली, ब्राह्मण और जाति से मंत्री परिषद में जगह मिलनी है। ओबीसी और ईबीसी कोटा में गुंजाइश नहीं के बराबर है।
वहीं आपको बता दें कि अगर मंत्रियों की अगर बात की जाए कौन-कौन बन सकते हैं तो नीतीश मिश्रा हैं, दूसरे संजीव चौरसिया हैं और तीसरे संजय मयूख हैं और चौथे रजनीश कुमार हैं और पांचवें नीरज कुमार बबलू हैं। तो इन सभी के नाम जो है सामने आ रहे हैं जिनको मंत्री पद दिया जा सकता है। तो उन सब की चर्चाएं काफी ज्यादा तेज चल रही है और इन सभी नेताओं के बीच में भी एक तरीके से टेंशन बढ़ी हुई है कि आखिर कब जाकर इस पर फैसला होगा, क्योंकि लगातार जो है डेट्स बढ़ रहे हैं और 24 जनवरी तक तो सीएम नीतीश कुमार दौरे पर ही रहेंगे, सीएम यानी कि समृद्धि यात्रा पर ही रहेंगे। उसके बाद वो आएंगे तो कुछ समय एक तरीके से कहा जा सकता है कि रेस्ट मोड पर रहेंगे। उसके बाद जो है फिर बजट सत्र शुरू हो जाएगा, उसके बाद ही कोई बड़ा डिसीजन लिया जा सकता है। बीच में कैबिनेट विस्तार की जो बातें चल रही हैं वो बिल्कुल नामुमकिन के बराबर है, वो नहीं हो सकती है क्योंकि काफी ज्यादा बिजी शेड्यूल है सीएम नीतीश कुमार का, तो इसलिए ये एक्सटेंड कर दिया जा सकता है। अब देखिए क्या होता है, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही है। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं हमसे और देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।